नमस्कार। तो आज आपको बताने वाला हूँ पेटीएम सर्विस एजेंट के बारे में। जब उसका अप्रूवल आता है तो कैसा आता है और क्या कुछ होता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी कल और अपलोड भी की थी कि पेटीएम एजेंट आप कैसे बन सकते हैं। उसका प्रूफ आपको मैंने दिया था, स्क्रीनशॉट। हालांकि उसका कर पाया था मैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो उसका मैंने बताया था कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद मैंने कहा था कि जब अप्रूवल आ जाएगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रूवल आता है और क्या कुछ आपको फिर करना होता है। तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैसेज आता है कि आपका जो है पेटीएम सर्विस एजेंट जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है, रिक्वेस्ट उसकी अप्रूव्ड हो गई है। उसके बाद आप जहाँ पे आपको प्रोसेस, मैंने पहले प्रोसेस वो वाला देख लीजिए आप, जो जहाँ पे पेंडिंग आ रहा था, ऑरेंज ऑरेंज आ रहा था सब कुछ। तो वो ऑरेंज ऑरेंज आ रहा था और आपको क्या करना है, वो उसके लिए थोड़ा सा रुकना है। वो एकदम से ही पेमेंट नहीं लिया था उसने, हो सकता है आपका तो उसी वक्त ही पेमेंट आपकी वहां पे हो जाए, लेकिन उसकी पेमेंट वहां पे नहीं हुई थी। तो मैंने उसको 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। मतलब फर्स्ट हाफ में उसको ट्राई किया था, सेकेंड हाफ में जाके पेमेंट की थी तो पेमेंट हो गया था। पेमेंट होने के बाद कुछ देर बाद ही, 1-2 घंटे, 1.5 घंटे के बाद ये मैसेज आता है कि आपका अप्रूव्ड हो गया है। फिर उसके बाद वहां पर जाके देखिए, जहाँ पे पेंडिंग आता था, ऑरेंज ऑरेंज दिखता था आपको कि वेरिफिकेशन के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो सब चीजें हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए जो जहाँ पे आता था वहां पे अब आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ पेटीएम सर्विस एजेंट, ये लिख करके आता है वहां पर जहां पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आपको क्या करना है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये बता दूं कि जो पेमेंट है जिससे भी आप रिचार्ज करेंगे, स्पेशली इस वाले के लिए बता रहा हूं, जिसमें बिल से रिगार्डिंग और मोबाइल रिचार्ज, डीडीएच रिचार्ज, डिश यानी कि रिचार्ज करते हैं, उसका लिया था 199 वाला जो मैंने लिया है उसका। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक से ही पेमेंट करनी होगी जब भी आप रिचार्ज किसी का करते हैं। और आपको बता दूं, अभी ये चीजें अभी मैंने इस यहाँ तक नहीं पहुंचा हूं कि पेटीएम सर्विस एजेंट का ऐप डाउनलोड कर सकूं। लेकिन उसमें जो नॉलेज अभी मिल पाई है, उसमें क्या करना होता है इसके बाद, ये तो अप्रूवल हो गया। अब आपको लगेगा कि अब मैं उसको यूज कैसे करूं। तो आप जब पेटीएम अकाउंट खोलेंगे तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो माई प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे पर्सनल आ रहा होगा और उसी के बगल में एजेंट वाला आ रहा है, सर्विस एजेंट करके आ रहा है। तो उस पे आपको स्क्रॉल करना है या फिर क्लिक करना है, तो उस पे चले जाएंगे आप। उसके बाद आपको रिचार्ज वगैरह करना है, उसके बाद जाके आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद ही वो चीजें आपकी जुड़ेंगी। और उसमें पेटीएम में आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे होने चाहिए, उससे ही कटेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। जल्दी से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद थोड़ी देर के लिए वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग में चला जाएगा, और पेंडिंग में जाने के बाद पेमेंट करेंगे। नहीं हो रहा है उस वक्त तो थोड़ी देर में पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा देर रुकना है। उसके बाद मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन का। फिर आप वहीं पे दोबारा जाएंगे, सर्विस पेमेंट एजेंट, सर्विस पेटीएम सर्विस एजेंट का सर्च करने के बाद, तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि वहां पे भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होगा कि यू आर नाउ अ पेटीएम सर्विस एजेंट। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना है। वहां पे लिखा भी होगा, स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। तो वो करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे माई प्रोफाइल, राइट हैंड साइड में मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसका। राइट हैंड साइड में जैसे ही ऊपर जाएंगे और वहां पे आपको क्या क्लिक करना है, पर्सनल और एजेंट, सर्विस एजेंट, दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल वाले में सिर्फ आपको पर्सनल ही मिलता है वहां पर, और सर्विस एजेंट का नहीं होता है। तो आपको सर्विस एजेंट की साइड क्लिक करना है, उसके बाद रिचार्ज करना है, और जो चीजें ऑप्शन में है आपको वो करना है। उसका आपको जो है कमीशन वगैरह जो होगा वो फिर आपके बैंक में, पेटीएम बैंक में ही आएगा, ऐसा है। और पेमेंट प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि 1 से 7 तारीख, 1 महीने का पेटीएम रखता है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ से पेमेंट देना स्टार्ट करता है। ऐसा कुछ पॉलिसी है। टर्म एंड कंडीशंस में आप पेमेंट का ऑप्शन जाके देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। यानी कि 1 महीने का वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है, आप काम करते हैं तो। और उसके बाद जब अगले महीने आप काम करते हैं तो वो आपको पेमेंट कर देता है। फिर उसके बाद रेगुलर हो जाती हैं ये चीजें। तो यही कुछ है। अप्रूवल के बाद ये सब कुछ करना है आपको। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। पेटीएम बिल पेमेंट वगैरह वाला आपने पेटीएम एजेंट लिया होगा तो, बाकी दूसरा बिजनेस सर्विस लिया होगा तो उसके लिए फिर वो और चीजें हैं, उसके लिए आपको वो वेरीफाई करना होगा। फिर उसका क्यूआर कोड वगैरह या एटीएम मशीन वगैरह वो सब लगाने, फिर आपको डोर टू डोर मतलब शॉप टू शॉप जाना होगा, या फिर जहाँ पे भी आपका लिंक है वहाँ आप लगा सकते हैं। तो उसका आपको बाई वो फील्ड का काम ज़्यादा है, और
ये वाला है कि आप दुकान आपने खोली हुई है फ़ोन रिचार्ज वगैरह की, तो वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जैसे मेरा है तो अभी मेरे को ज़्यादा इसका यूज़ है ही नहीं, मतलब देखते हैं क्या होता है। नहीं तो मैं जिन जो लिंक्स है मैं एक बार कोशिश करूँगा कि जो मेरे लिंक्स में है, या घर के ही फ़ोन हो जाते हैं, हर महीने रिचार्ज कराने होते तो 12 रिचार्ज हो गए, तो उस तरह से अगर देखूंगा एक एक आध साल करके अगर होता है तो चलाते हैं उसको। अगर कोई जान पहचान का करवाएगा रिचार्ज, क्या उसमें आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से किया जाएगा। नहीं तो वो तो रिफंडेबल सिक्योरिटी है, और उसमें लिखा था, अब होगा नहीं होगा वो तो आपको पता ही है। और फाइनल लास्ट में यही बोलूंगा कि मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी हर जगह, कहीं भी किसी भी चीज़ में आप टाइम देंगे तभी उस काम में सक्सेस मिलेगी, उस टाइम में पैसा मिलेगा। कि कोई भी XYZ काम आपको फ्री में तो कोई पैसा नहीं मिल पाता है, ना ही मिलता है। तो आपको टाइम देना होगा, और उसके बाद ही जो है इसमें आपको अर्निंग दिख पाएगी। और बाकी उनका दावा है कि 20,000 तक आप कर सकते हैं, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसके लिए टाइम दे रहे हैं, कितना आप फील्ड पे जा रहे हैं, कितना आप अवेयर कर रहे हैं, या कितने लोगों तक आप जाके मिल रहे हैं और उसकी वजह से आपकी अर्निंग हो पा रही है। तो वही उस पर सब कुछ डिसाइड होता है। तो ये अप्रूवल के आने के बाद आपको पेटीएम सर्विस एजेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद सारी चीज़ें करनी है आपको, और उसके बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपका अर्निंग जो है पेटीएम पेमेंट बैंक से ही कटेंगे पैसे और उसी में आएंगे। ये कंपलसरी है, पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं खुलवाया है आपने तो खुलवा लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अप्रूवल आने के बाद आपको क्या करना है अब। और मेरे हिसाब से, और इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर बता दूंगा मैं वीडियो। बाकी एक बार जब पेमेंट प्रोसेस होगा या फिर कुछ भी अपडेट इससे रिलेटेड होगा तो मैं आप तक वीडियो जरूर लाऊंगा। इस वीडियो में नमस्कार।